मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश, आपके अपने परिवार CNX एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, यह BSSC इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। फ्रेंड्स, इस बुक में टोटल 24 सेट दिए गए हैं, जिसमें मैं आप सभी को साइंस के जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कंप्लीट करा रहा हूं। आज यह चौथा दिन है, इससे पहले मैं आपको 3 सेट कंप्लीट करा चुका हूं। अगर जो फ्रेंड्स आपने GS की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो मैं 24 सेट करा चुका हूं रुक्मिणी पब्लिकेशन का, आपने वह नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देखें। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं कि हम लोग यह अनुमान लगा पाते हैं कि परीक्षा में प्रश्न किस टाइप से पूछे जा रहे हैं और कैसे पूछे जा रहे हैं। उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। फ्रेंड्स, आइए साइंस के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है फ्रेंड्स। GS के प्रश्न के बाद साइंस का प्रश्न स्टार्ट होता है, मतलब 50 प्रश्न GS के बाद ही साइंस के प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 51 मतलब पहला प्रश्न है। देखिए फ्रेंड्स, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा फ्रेंड्स? इनमें से कोई नहीं। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देती है, चूंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहां की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन के 1/6 भाग होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्या है फ्रेंड्स? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जल की कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन नंबर ए CaOH3, ऑप्शन नंबर बी CaHCO3, ऑप्शन नंबर सी NaOH2, ऑप्शन नंबर डी NaOH। जल की कठोरता किसके कारण होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जल की कठोरता कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है जल की कठोरता। फ्रेंड्स, जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है। जल की जो अस्थायी कठोरता होती है वो उबालने से दूर हो जाती है, और जल की जो अस्थायी कठोरता होती है, अस्थायी, वह उबालने से दूर नहीं होती है। जो अस्थायी होगी उसे उबालेंगे तो दूर हो जाएगी, जो अस्थायी होगी वह उबालने से दूर नहीं होती है। फ्रेंड्स, इसमें जल की कठोरता में कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, लवण के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। फ्रेंड्स, समुद्री जल की लवणता के कारण NaCl है। समुद्री जल की लवणता का जो मेन कारण है, मुख्य कारण, समुद्री जल की लवणता का जो मुख्य कारण है वह क्या है? वह NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर ए चक्रव्यूह, ऑप्शन नंबर बी माया, ऑप्शन नंबर सी स्वाति, ऑप्शन नंबर डी हैरान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माया। फ्रेंड्स, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा
इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर माया नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया गया है। फ्रेंड्स, जो माया है, माया भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। माया क्या है? यह भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका निर्माण उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया। किसके आधार पर किया गया माया का निर्माण? फ्रेंड्स, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर माया का निर्माण किया गया है। फ्रेंड्स, माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नाम की एंट्री मैलवेयर और एंटीवायरस है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नाम की एंट्री मैलवेयर और एंटीवायरस है। फ्रेंड, जो स्वाति है, स्वाति यह पर्वतीय रडार को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया। स्वाति जो है, ऑप्शन नंबर सी, यह पर्वतीय रडार को हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया है। किसे? स्वाति को। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हैरान ड्रोन को शामिल किया है। किसे? भारतीय वायुसेना ने हाल ही में, मतलब करंट में, हैरान ड्रोन को शामिल किया है। फ्रेंड, जितने भी ऑप्शन थे मैंने सभी को एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक, क्या है? वायु क्या है? गैस है, मिश्रण है, यौगिक है या विलयन है? इससे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु भी एक मिश्रण है। क्या है? वायु भी एक मिश्रण है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु भी मिश्रण है। फ्रेंड्स, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले मिश्र धातु क्या होते हैं? मिश्र धातु ये एक समांगी मिश्रण है। मिश्र धातु क्या है? यह एक समांगी मिश्रण है। मिश्रण कहते किसे हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों कि किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के या यौगिकों के एक अनुपात में मिलाने से जो मिश्रण प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न कि पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनता है? पीतल मिश्र धातु किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? तो आप लोग बताएंगे तांबा और जिंक से मिलकर पीतल बनती है। कांसा किन दो धातुओं से मिलकर बनती है? फ्रेंड्स, कांसा जो बनती है वह तांबा और टीन से मिलकर बनती है। गन मेटल बनती है फ्रेंड्स, तांबा, जिंक और टीन से मिलकर गन मेटल बनती है। फ्रेंड्स, एग्जाम में यह प्रश्न जरूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है बेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बेरी होता है या डायबिटीज होता है या कैंसर या एनीमिया? फ्रेंड्स, इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? डायबिटीज होता है। डायबिटीज होता है, इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होती है। किसके द्वारा स्रावित होती है? बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होती है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होती है। फ्रेंड्स, इंसुलिन की खोज बेटिंग वेस्ट ने सन 1921 में की थी। इंसुलिन की खोज बेटिंग वेस्ट ने सन 1921 में की थी। इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ध्यान से सुने फ्रेंड्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग वेस्ट ने सन 1921 में की थी।
इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स, रुधिर में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर क्या कहलाता है? रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर मधुमेह कहलाता है। क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है। रुधिर एक संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होगा? ऑप्शन नंबर ए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी 42 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स, का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 39 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर H2O जल का जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। फ्रेंड्स, जल का त्रिक बिंदु 273.16 केल्विन होता है। क्या होता है? जल का जो त्रिक बिंदु होता है वह 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, बाघ, मानव या मगरमच्छ? स्तनधारी कहते किसे हैं फ्रेंड्स? स्तनधारी कहते किसे हैं? जो प्राणी अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। स्तनधारी कहा किसे जाता है? जो प्राणी अपने बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा स्तनधारी नहीं है? फ्रेंड्स, वह मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। फ्रेंड्स, स्तनी वर्ग के प्राणी उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। स्तनी वर्ग के प्राणी जो होते हैं वह उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं जैसे एकीडना। एकीडना या प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं जैसे कि एकीडना। फ्रेंड्स, यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। जो यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं जैसे कि मनुष्य। और मेटिथीरिया यह स्तनी अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं जैसे कि कंगारू। नेक्स्ट, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? किसकी होती है फ्रेंड्स? एक्स किरणों की, वाई किरणों की, या पराबैंगनी किरणों की, या अवरक्त किरणों की? फ्रेंड्स, अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। क्या होती है? अवरक्त किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह अधिकतम होती है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स, पैराबैंगनी कीड़े जो सूर्य से निकलती हैं, पैराबैंगनी कीड़े जो हैं ये वाली ऑप्शन नंबर सी, यह सूर्य से निकलती हैं। ये ओजोन परत द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। ओजोन परत पर आकर यह अवशोषित हो जाती हैं। पैराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती हैं, यह ओजोन परत पर आकर अवशोषित हो जाती हैं। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है अल्फा क्लोरो एसीटोनो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ऑप्शन नंबर सी बेंजोफिनोन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमेक एसीटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ऑप्शन नंबर बी एसीटोफिनोन, ऑप्शन नंबर सी बेंजोफिनोन, ऑप्शन नंबर डी ब्रोमेक एसीटोफिनोन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स? वह होता है अल्फा
क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। फ्रेंड्स, अश्रु गैस का फार्मूला क्या होता है? अश्रु गैस का फार्मूला होता है CCl3NO2। CCl3NO2। अश्रु गैस या आंसू गैस यह अमृत्युकर हथियार के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस है। अश्रु गैस जो होती है यह एक आंसू वाली गैस है। यह अमृत्युकर हथियार के रूप में प्रयुक्त होने वाली गैस है। जब यह गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कार्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्तेजित हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यह जो गैस होती है हंसाने वाली गैस होती है। नाइट्रस ऑक्साइड एक वो है गैस है, यह एक हंसाने वाली गैस है। नाइट्रस ऑक्साइड एक हंसाने वाली गैस है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और जो हंसाने वाली गैस मैंने अभी बताया उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? उसका रासायनिक सूत्र होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और भारी जल का रासायनिक सूत्र, भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? लुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आकार में घटकर आधा रह जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, उसकी चमक कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 60 का इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उसकी चमक कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी, पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी, श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत संप्रेषित करती है। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना की परिधि में शंकु की अपेक्षा शलाका कोशिकाएं कम होती हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मानव नेत्र के संबंध में नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। क्या करता है फ्रेंड? नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। जो फ्रेंड्स नेत्र लेंस होता है यह पुतली के पीछे होता है। जो नेत्र लेंस होता है यह पुतली के पीछे होता है। पुतली मतलब आइरिस के पीछे होता है। फ्रेंड, रेटिना दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। जो रेटिना दृष्टि होती है यह सिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। फ्रेंड, रेटिना पर वस्तु का उल्टा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का उल्टा वास्तविक बनता है, एक छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है? मेथाइल ऑरेंज हल्दी, या ऑप्शन नंबर सी फिनाफथलीन, ऑप्शन नंबर डी चाइना रोज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? 62 का करेक्ट आंसर सी, डी, ऑप्शन नंबर डी चाइना रोज। फ्रेंड, बेकिंग सोडा का घोल चाइना रोज संकेतक के साथ हरा रंग देता है। चाइना रोज जो होता है वह चाइना रोज को अड़हुल या गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है। चाइना रोज को अड़हुल या गुड़हल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कब किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कब किया जाता है फ्रेंड्स? ये त्वचा रोगों की दवा बनाने में
और अग्निशामक के रूप में या पेट की अम्लता को दूर करने में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? घुलित O2 की अधिकता से, ऑप्शन नंबर बी TDS कुल घुलनशील पदार्थ की अधिकता से, ऑप्शन नंबर सी क्लोराइड की अधिकता से, ऑप्शन नंबर डी मिथिमोग्लोबिन के कारण। 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? फ्रेंड्स वह होता है मिथिमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है फ्रेंड्स? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वह मिथिमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप शिशु में त्वचा का नीलापन हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? शिशु का त्वचा में नीलापन हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी नहीं होनी चाहिए? जल में नाइट्रेट की अधिकतम मात्रा 45 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर बी मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होती है। ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतक का निर्माण और अनुरक्षण मरम्मत की सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर डी मानव शरीर को खनिज पदार्थ की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। यही कथन गलत है। क्या है फ्रेंड्स? यह कथन गलत है। आयोडीन की कमी से क्या होता है फ्रेंड्स? आयोडीन की कमी से मैंने बताया है आपको, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से, एनीमिया नहीं होता है। फ्रेंड्स, यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। फ्रेंड्स, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। किसकी कमी से एनीमिया होता है? आयरन की कमी से एनीमिया होता है। फ्रेंड्स, तांबे की कमी से क्या होता है? तांबे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताएंगे विल्सन रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है तांबे की कमी से। मिनीमाता पारे के साथ विषाक्तता के कारण होती है। मिनीमाता रोग जो होता है वो पारे के साथ विषाक्तता के कारण होता है, मिनीमाता रोग। नेक्स्ट, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है या अप्रभावित हो जाता है? साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे घट जाता है। क्या होता है? घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का जो पृष्ठ तनाव होता है वह घट जाता है। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं वह मुलायम साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मुलायम साबुन कहलाते हैं। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं वह मुलायम साबुन कहलाते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न, ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए 0.5 जूल, ऑप्शन नंबर बी 0.005 जूल, ऑप्शन नंबर सी 5 जूल, ऑप्शन नंबर डी 50 जूल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जूल। क्या होगा फ्रेंड्स? 5 जूल। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है धारा को या वोल्टेज को या आवृत्ति को या पावर को। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, किसमें बदलता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स वह बदलता है वोल्टेज को। किसको? वोल्टेज को। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है। जो ट्रांसफार्मर का जो सिद्धांत है वह माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया है। फ्रेंड ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है। फ्रेंड ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए उपयोगी होता है। ट्रांसफार्मर जो होता है यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही उपयोगी होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसने दिया है? तो आप लोग बताएंगे माइकल फैराडे ने ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोब्यूटेन का है, आइसोप्रीन का है, या प्रोपेन का है, या आइसोप्रोपेन का है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बताइएगा फ्रेंड्स, किसका बहुलक है प्राकृतिक रबर? फ्रेंड्स तो ये आप लोग बताएंगे यह आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है। क्या है? प्राकृतिक रबर यह एक थर्मोप्लास्टिक भी है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की जो क्रिया है उसे वल्कनीकरण कहलाती है। प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। जो प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। उच्च वल्कनीकृत रबर एबोनाइट कहलाता है। जो उच्च वल्कनीकृत रबर एबोनाइट कहलाता है। प्राकृतिक रबर जो प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। जो फ्रेंड थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा होने पर यह कठोर हो जाता है। क्या? थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी उत्तक है? स्थायी उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए मृदुतक, ऑप्शन नंबर बी दारू, ऑप्शन नंबर सी वाहिक निकाय, ऑप्शन नंबर डी चालनी नलिका। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मृदुतक पेरेनकाइमा एक साधारण स्थायी उत्तक है। पेरेनकाइमा पादपों के घाव भरने का कार्य करता है। पेरेनकाइमा का काम क्या होता है? ये जो पौधे हैं उनको घाव भरने का काम करता है पेरेनकाइमा। यह पेरेनकाइमा जो होता है यह पौधे की कोमल भागों जैसे कि पत्तियां, फूलों या फलों में पाया जाता है। जो पेरेनकाइमा होता है यह पौधे के कोमल भागों में जैसे कि पत्तियों में पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है और फलों में पाया जाता है। फ्रेंड जो दारूजाइलम है, दारूजाइलम पौधे में जल संवाहक उत्तक होता है। दारूजाइलम जो होता है यह पौधे में जल संवाहक उत्तक होता है। जाइलम खनिज तथा जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो जाइलम खनिज होता है, जाइलम खनिज जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जाइलम खनिज का कार्य होता है। जाइलम खनिज का कार्य क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे ये जल को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जाइलम खनिज। नेक्स्ट, उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं या
कंपाइलर कहते हैं या लीडर कहते हैं या इंटरप्रेटर कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप लोग बताएंगे। उसे कहते हैं कंपाइलर, कंपाइलर कहते हैं फ्रेंड्स। यदि लाल फूल को हरे शीशा में से देखें, लाल फूल है कोई, उसको हरे शीशे में से देखें तो ये कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा, काला दिखेगा, सफेद दिखेगा या हरा दिखेगा? फ्रेंड्स, यदि लाल फूल है, लाल फूल को हरे शीशे में से आप देखेंगे तो वो कैसा दिखता है? फ्रेंड्स, वो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। लाल फूल को हरे शीशे में से देखेंगे तो यह काला दिखता है। फ्रेंड्स, प्रकाश रंग, जब प्रकाश जिस रंग का परावर्तन करते हैं उस रंग की वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश जो होता है जिस रंग का परावर्तन करते हैं उस रंग की वस्तु दिखाई देती है। फ्रेंड्स, प्रकाशहीनता की दृष्टि से, प्रकाशहीनता की दृष्टि में वस्तु यदि अन्य रंगों का अवशोषण कर लेते हैं तो इस कारण वस्तु काला दिखाई देता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रंग जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग जो होता है वह लाल होता है, लाल एवं हरा होता है, और द्वितीयक जो रंग होता है वह पीला एवं मैजेंटा होता है। आपसे पूछेगा रंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के, तो आप लोग बताना दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक रंग जो होता है वह लाल एवं हरा होता है, द्वितीयक रंग जो होता है वह पीला एवं मैजेंटा होता है। माइकलसन मोरेले प्रयोग आधार बना था। किसका आधार बना था फ्रेंड्स? अपेक्षिकता के सिद्धांत का, व्यक्तिकरण की घटना का, या ईथर परिकल्पना के पतन का? ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर सी, ईथर परिकल्पना के पतन का। माइकलसन मोरेले प्रयोग का आधार बना था। किसका आधार बना था? ईथर परिकल्पना के पतन का आधार बना था। एक डायोड, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों दिशाओं में चालन करता है। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल भी चालन नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने की क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसका क्या आंसर होगा? फ्रेंड्स, एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। कैथोड किरण जो होती हैं, कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणों को केवल गैस का प्रयोग करके ही पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं यह अदृश्य होती हैं और सीधी रेखाओं में चलती हैं। कैथोड किरणों का वेग जो होता है, कैथोड किरणों का वेग प्रकाश वेग का 9/10 गुणा होता है। कितना होता है? कैथोड किरणों का वेग प्रकाश वेग का 9/10 गुणा होता है। यदि किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, यह किरण जो होती है यह विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती हैं। जो कैथोड किरणें होती हैं यह फोटोग्राफिक प्लेटों को प्रभावित करती हैं। कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है और एनोड किरणों की प्रकृति धनात्मक होती है। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कैथोड किरणों की प्रकृति किस प्रकार की होती है, तो आप लोग बताएंगे ऋणात्मक होती है, और एनोड किरणों की जो प्रकृति होती है वह धनात्मक होती है। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 9/10 होता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। ऑप्शन नंबर ए, एडेनिन व साइटोसिन की। ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन व गुआनिन का। ऑप्शन नंबर सी, साइटोसिन व थायमिन का। ऑप्शन नंबर डी, एडेनिन व थायमिन का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन व गुआनिन का। डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं जिन्हें
बेसस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसस कहा जाता है। एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन या थाइमिन। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं जिन्हें बेसस कहा जाता है। उनके नाम हैं एडिनिन, साइटोसिन या गुआनिन या थाइमिन। फ्रेंड्स, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह किसने दिया था? तो आप लोग बताएंगे वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। 1953 में दिया था। कब दिया था? 1953 में दिया था। इस कार्य के लिए, डीएनए की खोज के लिए इनको 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। इस कार्य के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। फ्रेंड्स, डीएनए द्विकुंडलित रचना है। कैसी रचना है यह एक द्विकुंडलित रचना है जिसमें न्यूक्लियोटाइड के 2 धागे रहते हैं। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। किससे होता है आरएनए का संश्लेषण? तो आप लोग बताएंगे डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल बेस पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये हमारे 25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप लोग के कितने आंसर करेक्ट हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।